हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL यादव, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम श्री माधोपुर की तरफ से। और आज के इस ऑनलाइन शिक्षण में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 का प्रथम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी पुस्तक है उसको खोलें, उसका प्रथम लेसन निकालें और निकाल करके एक पेंसिल आप हाथ में रखें और शब्द से आप अर्थ को समझने की कोशिश करें। समझने के पश्चात आप एक एक श्लोक लिखेंगे। श्लोक लिखने के पश्चात उसका हिंदी भावार्थ जैसा मैंने बताया है वैसा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा पाठा। पहले पाठ का नाम है सुभाषितानि। दो सुभाषितानि जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, सु और भाषितानि। सु का मतलब होता है सुंदर और भाषितानि का मतलब होता है वचन, सुंदर वचन। यानी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में हमेशा काम आती हैं, उनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला श्लोक देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार पुनः देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि यानी पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितानि। 3 प्रकार के रत्न पृथ्वी पर पाए जाते हैं, परंतु मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। यानी पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न मानते हैं। परंतु सत्य यही है कि इस पृथ्वी पर रत्न तो 3 ही हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इनको नहीं समझ करके और पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य धरती सत्य को ही धारण करती है। हाँ, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन यानी सत्य के लिए, धार्यते यानी धारण करती है पृथ्वी। पृथ्वी है वो सत्य से ही धारण की जाती है, यानी पृथ्वी सत्य के लिए ही है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के लिए ही रवि तपता है। जो सूर्य है वो सत्य के लिए ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा चलती है। सत्य के लिए ही हवा वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, तो इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है, अर्थात हर चीज सत्य के लिए ही है। तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसी सूर्ये, दाने तपसी सूर्ये च, दाने तपसी सूर्ये च विज्ञाने विनयेनै, विज्ञाने विनयेनै विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए, दाने तपसी सूर्ये च विज्ञाने विनयेनै विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान, तपसी यानी तप, शौर्य यानी बल, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, विनय यानी विनम्रता, और नए का मतलब नीति। इनके ऊपर हमको कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस किस पे? दान, तप, बल, ज्ञान, विनम्रता और नीति।
विस्मयो नहीं कर्तव्य, इस पे हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी में बहुरत्न यानी अनेक प्रकार के, इसके अतिरिक्त भी, इनके अलावा भी बहुत सारे रत्न हैं, इसलिए हमको इनके ऊपर आश्चर्य कभी नहीं करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिद आचरेत। देखिए, सद्भिरेव सहासीत, इसका मतलब यह है कि हमें सज्जनों के साथ ही, सद्भिरेव यानी सज्जन व्यक्ति के साथ ही, सहासीत बैठना उठना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत, सज्जन व्यक्ति के साथ ही हमको बैठना उठना, उसकी ही संगत में रहना चाहिए। सद भी कुर्वित संगतिम, और संगत भी हमको सज्जन व्यक्ति की ही करनी चाहिए, दुर्जन व्यक्ति की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। सद्भिरे विवादम से, और हमें सज्जन व्यक्ति के साथ ही लड़ाई झगड़ा या विवाद करना चाहिए, और मैत्री और मित्रता भी हमें उसी व्यक्ति से करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित ने आचरेत, जो असज्जन होता है, जो मूड होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, हमें उसके साथ में कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव सहासित, हमें सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, संगति भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। सद्भिर विवादम से, हमें झगड़ा भी विद्वानों के साथ ही करना चाहिए, और मित्रता भी विद्वानों के साथ ही करनी चाहिए। इसके विपरीत ना सद्भि, जो असज्जन होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके साथ हमें कोई भी किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, इसका मतलब ये होता है धन यानी वित्त, धान्य यानी अनाज, इनके प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य अनाज के प्रयोग में, विद्या और विद्या को अर्जन करने में, विद्या को सीखने में, आहारे व्यवहार च, और आहार यानी भोजन करने में, व्यवहार यानी व्यवहार में, तक्त लज्जा सुखी भवेत्, हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच, तक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो व्यक्ति इनमें संकोच नहीं करता है वह हमेशा सुखी रहता है। किस किस में? धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी पैसा और धान्य अनाज का प्रयोग करने में, विद्या का अर्जन करने में, आहार में, व्यवहार में, कभी भी जो लज्जा नहीं करता है वह व्यक्ति सुखी भवेत्, हमेशा सुखी रहता है। अगला श्लोक देखते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा का मतलब क्षमाशील होना, माफ करने वाला, बड़े हृदय वाला। क्षमा वशीकृति लोके, जो क्षमाशील जो व्यक्ति है वह सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। जिस व्यक्ति में क्षमा का भाव है, वशीकृति, वो पूरे संसार को क्षमा करने की, संसार को वशी भूत करने की जो कला है वो उस व्यक्ति के पास होती है। क्षमया किम न साध्य थे, बताइए क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति खड्ग का मतलब तलवार, शांति रूपी तलवार करे यानी जिसके हाथ में होती है, यस्य किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी अहित नहीं कर सकता। अर्थात हमको हमेशा क्षमाशील
और शांत रहना चाहिए। यही इस श्लोक का भावार्थ है, जो कि चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ये शब्दार्थ हैं, इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनका हिंदी अर्थ लिखेंगे और इनको याद करेंगे। साथ ही जो श्लोक मैंने पढ़ाए हैं उनको भी आपको याद करना है भावार्थ के सहित। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान से स्वरम गायते, यानी सबको गाना है, बोलना है, उच्चारण करना है। उसके बाद में यथा योग्य श्लोकांश का मेल करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, आप श्लोकों में देखेंगे और देख करके इनका मिलान उस संबंधित श्लोक की जो लाइन है उससे मिला करके लिख देंगे कॉपी में। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर देना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो त्रीणि रत्नानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो पाषाण कुत्र, कुत्र को हटा करके पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, केन को हटा करके आप लिख देंगे सत्येन, सत्य के लिए धारण की जाती है। कई संगतिम कुर्वित, हमें संगति किन की करनी चाहिए, तो सद्भी, विद्वानों की। लोके वशीकृति का, तो लोक में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, क्षमा। चौथा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, जो रेखांकित पद है उसको आधार मान करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। अर्थात जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब उत्तर हैं, इनका प्रश्न बनाना है। सत्येन वाति, इसका प्रश्न हमको बनाना है। सत्येन वाति यानी सत्य से वायु बहती है, तो प्रश्न बनेगा वायु किससे बहती है, तो लिख देंगे सत्येन को हटा करके केन वाति वायु, सत्येन को हटा करके केन लिख देंगे। दूसरा है सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, तो सद्भि को हटा करके आप लिख देंगे कई, कई लिख करके अगला जो वाक्य है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, जो पृथ्वी है वो बहु रत्नों वाली होती है, तो का, वसुंधरा को हटाकर, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसको हटा करके आप लिख देंगे का। विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, तो विद्या, इसको आप हटा करके आप लिख देंगे कश्यः। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए, तो मैत्रीम, तो इसको हटा करके आप लिख देंगे किम, किन से मित्रता करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो दाने तपसी शौर्य विज्ञाने, ये जो श्लोक है इसको आप पूरा लिख देंगे। पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कौन कौन से हैं, तो जलम अन्नम सुभाषितम। तक्त लज्जा सुखी भवेत्, संकोच को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है, तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे, ये श्लोक आप पूरा लिख देंगे। छठा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। मंजुषात पदानि चित्वा, मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, यानी इसमें तीनों लिंगों के शब्द दिए हुए हैं, आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं उनको छांट करके अलग अलग लिखना है। पुल्लिंग में हो गया सुखी, वन्नी और रवि, एक तो जिसके विसर्ग है वो पुल्लिंग में आएगा, और सुखी जो शब्द है उसके विसर्ग नहीं आएगा लेकिन ये पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में आ जाएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसक लिंग में रत्नानि, सत्येन, अन्नम। सातवां जो प्रश्न है उसमें पद और धातु, पद दिया हुआ है और आपको उस पद की धातु बता करके इन रिक्त स्थानों में भरनी है। तो पहला है करोति, तो इसमें क्री धातु है, क्री।
क्री धातु है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ आपको लिख के बताने की। चलिए, करोति में क्री धातु कै लिख करके उसके नीचे री। पश्चे पद है, उसमें दृश धातु दृश। भवेत में भू, तिष्ठति में स्था। इस प्रकार के आपके प्रश्न उत्तर और जो प्रथम पाठ है वो पूर्ण हुआ। अब आप इन श्लोकों को याद करेंगे, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिख करके इनका जो हिंदी अर्थ है उसको आप इसके नीचे लिखेंगे। प्रश्न उत्तर हैं वो अपनी नोटबुक में करेंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं, और जल्दी ही आप इस कार्य को पूरा कर लें, ताकि जो अगला लेसन है वो भी मैं डाल सकूं। और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने आपके लाइक्स और कमेंट आएंगे उसी के साथ मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।